नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एग्जेम्प्टेड फास्टैग के बारे में बात करेंगे कि अगर आपकी कार कहीं पे टच हो जाती है, विंडशील्ड जो होती है, जो कार का शीशा जो है वो टूट जाता है, थोड़ा बहुत उसमें डैमेज आ जाता है एग्जेम्प्टेड फास्टैग में, तो उसको फिर से अप्लाई कैसे करना है। काफ़ी डिसेबल पर्सन की गाड़ियों का ऐसा हो जाता है कभी कभी, तो उसके लिए हमें एग्जेम्प्टेड फास्टैग फिर से कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए क्या कुछ प्रोसेस है और क्या कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं और कैसे प्रोसेस करनी है, ऑनलाइन या ऑफलाइन है, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। पहले तो देखिए, कार वगैरह का एक्सीडेंट हो जाए तो घबराना नहीं है। कभी कभी हो जाता है, इससे टच हो जाता है, क्योंकि हम थोड़े बहुत डर वगैरह के साथ कार चलाते हैं, तो कभी कभी टच हो जाता है, कभी कभी सामने वाले की भी गलती रहती है, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो पहले घबराना नहीं है, कार भी ठीक हो जाएगी और एग्जेम्प्टेड फास्टैग भी नहीं आ जाए तो घबराना मत। कभी कभी ऐसा हो जाए तो हमारे ये छोटी सी फैमिली है, छोटे से 17,000 इतने सब्सक्राइबर है, उसमें एक सर है राजस्थान से, महेंद्र सर, उनके साथ ऐसा हुआ था। और उन्होंने जो है वो काफ़ी डिसेबल पर्सन की हेल्प की है राजस्थान में, तो जिससे काफ़ी डिसेबल पर्सन को भी फ़ायदा हुआ है कार वगैरह लेने में, और उनको सभी तरह के फ़ायदे दे दिए। काफ़ी कुछ प्रोसेस डिसेबल पर्सन को नहीं मालूम होती है, तो उन्होंने काफ़ी डिसेबल को ऐसे हेल्प की है। तो उनके साथ ही ऐसा हो गया, थोड़ा बहुत कार का एक्सीडेंट, ज़्यादा कुछ है नहीं लेकिन थोड़ा बहुत हुआ था, तो विंडशील्ड में क्रैक्स आ गए, तो नया ही कर दिया उन्होंने, इंश्योरेंस क्लेम पास हो गया और सब कुछ नया ही कर दिया। तो उनके साथ ऐसा हुआ है, तो इस वीडियो में थोड़ा रियल एक्सपीरियंस जैसा रहेगा कि उन्होंने किस तरह से प्रोसेस की है वगैरह, तो थोड़ा बहुत आपको समझने में ईजी रहेगा ऐसे रियल एक्सपीरियंस का। तो मैं ऐसे कह दूँ कि भाई ऐसे ऐसे अप्लाई करना, इससे अच्छा आप उनका एक्सपीरियंस समझेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा रहेगा। तो मैं उनका जो है वो डिटेल में बताता हूँ कि उन्होंने क्या क्या प्रोसेस की है और अभी क्या कुछ स्टेटस है उनका एग्जेम्प्टेड फास्टैग का। तो चलिए अभी मैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो घबराना नहीं है, और आपकी जो कार है वो क्लेम वगैरह में देने से पहले जिस डेस्टिनेशन पे हुआ है उससे थोड़ा बहुत आगे शोरूम हो, सर्विस सेंटर है, या जो वहाँ पे कार रिपेयरिंग होती है, तो वहाँ पे टच हो जाए उसके बाद तुरंत के तुरंत आपको जो है आपका फास्टैग डीएक्टिवेट कर देना है, ब्लॉक कर देना है। उसके लिए आपको जो है वो 1033 पर कॉल करना है। तो आप वहाँ पे अपनी डिटेल देंगे तो वो लोग तुरंत ही आपका एग्जेम्प्टेड फास्टैग जो है वो ब्लॉक कर देंगे। उसमें क्या होता है कि आपकी कार थोड़े बहुत दूर है और वहां से सर्विस सेंटर 100-200 किलोमीटर है और वहां पे टोल गेट पड़ता है, तो आपका जो है वो कटता रहेगा। हमारा तो जैसे जीरो बैलेंस का होता है, कोई फ्री ही होता है, लेकिन वो बंद कर देना अच्छा रहेगा। तो वहां पे 1033 पर कॉल करके पहले आपको जो है वो आपका फास्टैग जो है वो बंद करवा देना है, डीएक्टिवेट कर देना है। अभी देखिए, फास्टैग फिर से अप्लाई करने के दो तरीके हैं, ऑफलाइन ही है, ऑनलाइन में अभी आईएचएमसीएल की वेबसाइट पर हम देखेंगे तो वहां पे कुछ भी है नहीं, ऑनलाइन वाला सिस्टम इसमें है नहीं। नया ही आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, रिन्यू करवाना है, री अप्लाई करना है, उसके लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है इन्फॉर्मेशन वहां पे। तो इसके दो तरीके, ऑफलाइन वाला पहला तरीका है, आपके नजदीकी जो एनएचएआई ऑफिस होगी, जैसे आरओ ऑफिस हर स्टेट में एक होती है, वैसे एनएचएआई ऑफिस जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में होती है। देखिए, मान के चलिए बेड़ा से डिस्ट्रिक्ट है हमारा यहाँ पे राजकोट, तो हमारे राजकोट में एनएचएआई ऑफिस है और वहां पर आपका फास्टैग भी आया होगा जब नया अप्लाई किया होगा, तो काफी लोग ऐसे मंगाते हैं एनएचएआई ऑफिस पर। तो वैसे जैसे राजकोट है, जैसे अहमदाबाद है, जैसे बड़ौदा है, जैसे सूरत है, बड़े बड़े सिटी, तो वैसे वहां पर एनएचएआई की एक ऑफिस होती है। तो वहां पे आपको पहले जाना है डॉक्यूमेंट लेकर सभी कुछ। वहां पे आपको सिंपल से कहना है कि भाई मेरा कार का एक्सीडेंट हो गया था, तो मुझे एग्जेम्प्टेड फास्टैग जो है वो फिर से अप्लाई करना है। तो वहां पर आप जाएंगे एनएचएआई ऑफिस, तो वो लोग अभी आपकी रिक्वेस्ट जो है वो, आपकी अर्जी जो है वो ले लेंगे, और उसमें आपको एक लिखित में देना पड़ेगा कि आपको एक, क्या बोलते हैं उसको, अर्जी बोलते हैं हिंदी में, मुझे इतना मालूम नहीं, गुजराती में ऐसे को अर्जी बोलते हैं हम। तो ऐसे आपको एक ब्लैंक पेपर पर सब कुछ लिख देना पड़ेगा कि मेरी कार के साथ ये हो गया था, ये हो गया था। और महेंद्र सर ने जो कुछ लिखा था वो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो आपको जो लिखना है उसमें आसानी रहेगी कि उसमें आपको क्या लिखना है प्रॉपर। तो जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह से आपको जो है वो एक ब्लैंक पेपर अर्जी लिख देनी है, और उसमें अर्जी के साथ थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लगते हैं। तो ये जिसमें डॉक्यूमेंट वगैरह फोटो में लिखा हुआ है तो आप वो देख सकते हैं। उसमें एक तो हमारा आधार कार्ड लगता है, एक हमारा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगता है, उसमें एक लिखा हुआ है कि भाई एक ड्राइविंग लाइसेंस भी उनका मांगा था उनकी ऑफिस ने, और मेन वो राजस्थान से, तो उन्होंने जोधपुर में एनएचआई ऑफिस है वहां से अप्लाई करवाया था, तो वहां पे उनको उनके पास से ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया था। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कोई इतना कंपलसरी डॉक्यूमेंट नहीं है एग्जेम्प्टेड फास्टैग की अप्लाई में, उसकी कोई कहीं पे जरूरत नहीं है एग्जेम्प्टेड फास्टैग की ड्राइविंग लाइसेंस में। रिन्यू करना हो, या तो एक्सीडेंट हो गया हो, या तो नया अप्लाई करना हो, ड्राइविंग लाइसेंस कहीं पर भी लिखा नहीं है एसओपी में, सर्कुलर में, कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। मेन डॉक्यूमेंट है आरसी, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, और ये जो लिखित अर्जी है वो मेन डॉक्यूमेंट है। ऐसे तीन डॉक्यूमेंट जो है वो
देने होते हैं। ये ड्राइविंग लाइसेंस उनका मांगा है, उन्होंने दिया भी है, तो ऐसा कुछ दिया हुआ है उन्होंने। ड्राइविंग लाइसेंस क्यों जरूरी नहीं, वो मैं आपको एक सिंपल से बता दूं कि काफी डिसेबल पर्सन ऐसे होते हैं मेरे जैसे, जिनके हाथ सही है तो वो कार खुद ड्राइव कर सकते हैं। काफी डिसेबल पर्सन ऐसे होते हैं, टोटली ब्लाइंड होते हैं, मेंटल एलियंस होते हैं, काफी कुछ डिसेबिलिटी होती है, 100% डिसेबिलिटी, बोथ हैंड की डिसेबिलिटी। तो काफी कुछ डिसेबल पर्सन ऐसे होते हैं जो खुद ड्राइव नहीं करते, तो उनका रजिस्ट्रेशन एडेप्टेड व्हीकल में ही होता है। लेकिन उनकी प्रोसेस वगैरह जो थोड़ी अलग रहती है आरटीओ की, तो उसमें उनको लिखना पड़ता है कि भाई मेरी डिसेबिलिटी 100% है, मेरी डिसेबिलिटी इस तरह से, तो मैं ड्राइव नहीं कर सकता हूँ, तो मैं जो है वो एज ए ड्राइवर करूंगा। भाई मेरे फैमिली मेंबर में से कोई मेरी कार चलाएगा या तो मैं कोई ड्राइवर रखूँ, तो इस तरह से प्रोसेस होती है। तो दोनों को जो है वो एडेप्टेड व्हीकल में ही रजिस्टर करते हैं। जो खुद कार चला सकते हैं वो, और जो खुद कार नहीं चला सकते, उन दोनों का जो है वो एडेप्टेड व्हीकल में ही रजिस्ट्रेशन होता है। तो गवर्नमेंट ने इसी आधार पर जो है वो सिर्फ आरसी को ही वैलिड रखा है, आरसी को, क्योंकि आरसी में एडेप्टेड व्हीकल ही लिखा होता है सिर्फ, इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन उन्होंने दिया हुआ है तो दे दिया है, तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कोई आपसे मांगे आरओ ऑफिस या तो फिर एनएचआई ऑफिस फिर से अप्लाई करो, तो आप उनको सिंपल से बोल सकते हैं ऐसा कि भाई इसमें जो सर्कुलर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वो भी सर्कुलर दिया हुआ है कि जो डिसेबल पर्सन खुद ड्राइव नहीं करते, ड्राइवर रखते, तो उनका लिए भी दोनों सर्कुलर जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, तो आप उनको कह सकते हैं कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस की तो जरूरत नहीं, तो हम क्यों दे, तो इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। तो सिंपल से ही आपने अप्लाई कर दिया, वहाँ पे आधार कार्ड, आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है तो वो उन्होंने दे दिया, क्योंकि ये रियल एक्सपीरियंस वाली वीडियो है महेंद्र सर की, तो उन्होंने वो दे दिया। तो उन्होंने जब दे दिया वहाँ पे, तो उसमें क्या थोड़ा एनएचआई ऑफिस से आप प्रोसेस करेंगे ना, तो एनएचआई ऑफिस मेन ऑफिस नहीं है फास्टैग वगैरह की, उसके लिए मेन ऑफिस है आरओ ऑफिस, आपके स्टेट के कैपिटल में होता है, वैसे मतलब गांधीनगर हो गया, फिर राजस्थान में जयपुर हो गया, फिर यूपी में 2 ऑफिस है आरओ की। तो वहाँ पे आपको एनएचआई ऑफिस में जमा करवा दिया, तो फिर वहाँ पे जो भी उनकी जो भी प्रोसेस है वो करेंगे एनएचआई ऑफिस में। एक वो लेटर बनाएंगे, वो टपाल बोलते हैं, सब कुछ मुताबिक होता है, रूल्स के मुताबिक होता है। तो वहाँ से वो एनएचआई ऑफिस से वो जो है वो आपकी एप्लीकेशन वगैरह आरओ ऑफिस में जाएगी, आरओ ऑफिस में जाएगी। फिर वहाँ पे आप ऑनलाइन प्रोसेस वो सब स्टार्ट करेंगे, भाई इनका क्या स्टेटस है, अभी फास्टैग बंद हो गया कि नहीं हो गया, 1033 पर कॉल करके, तो क्या कुछ स्टेटस है उनका, फिर वहाँ पे वो फिर से अप्लाई करेंगे, मतलब वो फिर से नया करने की प्रोसेस करेंगे, रिन्यू की। तो वो सब आरओ का प्रोसेस है, हमारा प्रोसेस नहीं है, हमें सिर्फ डॉक्यूमेंट वगैरह दे देना है। और जब आप एनएचआई ऑफिस में डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर जाओ, तब वहाँ पे किसी के स्टाफ का नंबर ले आना, पर्सनल नंबर या तो फिर लैंडलाइन नंबर जो भी है वो ले आना, और वहाँ पर सिंपल से पूछ लेना कि भाई यहाँ से अप्लाई किया हुआ है तो कितने दिन बाद मुझे फास्टैग मिल जाएगा, और जो भी मेरा फास्टैग बन जाए वो आरओ से यहाँ पर वापस मंगवा लेना एनएचआई ऑफिस, क्योंकि मेरे घर से एनएचआई ऑफिस काफ़ी नज़दीक है, और आरओ ऑफिस जो है वो मेन ऑफिस जो दूर है, तो आप एनएचआई ऑफिस में रिन्यू वाला, रीअप्लाई वाला और जो फास्टैग है वो आप मंगवा सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, और वहाँ पर मेन किसी का नंबर ले आना और उनको पूछ लेना कि भाई कितना टाइम लगेगा फास्टैग वापस आने में नया बनकर, तो वो वहाँ पर आपको समझा देंगे कि भाई 1 महीना 2 महीना जो भी टाइम पीरियड होगा वो फिर से नया बनाकर आपको भेज देंगे, और एनएचआई ऑफिस जाकर आप ले आना। सिंपल से ये एक प्रोसेस है। और दूसरी प्रोसेस हुई सीधी आरओ ऑफिस है, यहाँ पे राजकोट से, मतलब मैं जा रहा हूँ गांधीनगर, कुछ काम है तो मैं सीधा आरओ ऑफिस दे आऊँ कि भाई ये मेरा इस तरह से प्रॉब्लम हुआ था, तो फिर से अप्लाई कर दो। और डॉक्यूमेंट तो आप साथ लेकर जाना, थोड़े बहुत और भी डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाना, कुछ जरूरत हो जाए एनएचआई ऑफिस, आरओ ऑफिस में। तो ये दूसरी प्रोसेस जो है वो सीधी आरओ ऑफिस से है, तो आपको आरओ ऑफिस में जाकर डॉक्यूमेंट जमा करवा देने हैं, कोई दूसरा कुछ इसमें है नहीं। जब वहाँ आरओ ऑफिस में डायरेक्ट जमा करवाने जाओ डॉक्यूमेंट वगैरह, तब वहाँ पर किसी का नंबर ले आना, लैंडलाइन का नंबर ले आना, तो आप उनको पूछ सके कि भाई मेरा फास्टैग बन गया है नया वाला, और बन गया हो तो आप एनएचआई ऑफिस मंगवा लो, आपके नजदीक में हो, या तो फिर आप खुद आरओ ऑफिस जाकर नया वाला फास्टैग ले आओ। तो इस तरह से 2 प्रोसेस है इसमें, दोनों ऑफलाइन है। और बात करें महेंद्र सर की फास्टैग की जो रियल एक्सपीरियंस है, इसके आधार पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, महेंद्र सर ने अप्लाई किया हुआ है, तो उसमें उनका जो फास्टैग है वो अभी तक नहीं आया है। उन्होंने लगभग 15-20 दिन जितना टाइम हो गया है, तो उनका फास्टैग अभी तक नहीं आया हुआ है। लेकिन काफी डिसेबल पर्सन को कहीं कुछ ऐसा हो जाए, तो इसे मैंने सोचा कि पहले वीडियो बना दूं। महेंद्र सर का फास्टैग तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीना 2 महीने में आ जाएगा, तो उन्होंने तो एनएचआई ऑफिस जाकर प्रोसेस कर दी है, और उनका जो है वो एनएचआई की ऑफिस से वो आरओ ऑफिस भी उनकी अर्जी, जो उनकी एप्लीकेशन है, जो उनकी रिक्वेस्ट है वो पहुंच गई है, तो ऐसा वो कह रहे थे। तो उसका जो है प्रोसेस में है काफी कुछ काम, लेकिन अभी तक उनको फास्टैग मिला नहीं हुए, लेकिन उनका प्रोसेस में है। और इसका एक ऑफलाइन प्रोसेस में आप जान सकते हैं कि भाई मेरा फास्टैग जो है वो
बंद हो गया कि नहीं हो गया, मेरा फास्टैग फिर से अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है, मैंने अर्जी दे दी 20 दिन हो चुके हैं नई वाली, तो उसमें एक एप्लीकेशन आती है। तो एप्लीकेशन में जाकर आप चेक कर सकते हैं बंद हो गया कि नहीं हो गया, और फिर से अप्लाई हुआ है तो स्टेटस क्या दिखा रहा है। तो ये हम IHMCL की वेबसाइट पर जाकर मैं आपको दिखा दूंगा कौन सी एप्लीकेशन है। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो बाय बाय एंड टेक केयर, और लैपटॉप पर ले जाकर मैं आपको एप्लीकेशन समझा देता हूँ, तो वो देख कर जाना।